हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, उसका फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो द लॉस्ट मतलब चाइल्ड इसका मतलब होता है एक खोया हुआ बच्चा। क्या होता है? एक खोया हुआ बच्चा, मतलब एक स्मॉल चाइल्ड रहता है जो एक फेयर में खो जाता है, या कह सकते हैं कि एक खोए हुए बच्चे की स्टोरी है। ये पूरी स्टोरी एक खोए हुए बच्चे की है। तो क्या होता है इस स्टोरी में? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, जो एक चाइल्ड रहता है ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड ट्राई दिस प्लेड। मतलब वो जब वहाँ जाता है तो उसे वो बहुत पहले तो वो बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वो एक फेयर में जाता है, लेकिन बहुत एक्साइटेड भी होता है क्योंकि उसे वॉन्ट चाहिए था, क्योंकि उसको स्वीट्स खाने थे, टॉय से खेलने थे, ऐसी कई सारी चीज़ें उसे चाहिए थी। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, मतलब इसके लेकिन उसके पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए ये चीज़ें नहीं खरीदते हैं। व्हेन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, मतलब उसके बाद क्या होता है ना कि लास्ट में ये होता है ना कि एक पर्सन रहता है, वो उससे ऑफ़र करता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, तुम ले सकते हो, बट लेकिन वो ऑफ़र को कहता है नहीं, मुझे ये सही सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो पहले तो वो कई सारी चीज़ें वांट करना चाहता था, लेकिन लास्ट में इस स्टोरी में होता क्या है कि वो सारी चीज़ें चाहता ही नहीं है। तो क्या होता है ना कि एक चाइल्ड रहता है ना, वो मतलब स्प्रिंग फेस्टिवल जो होता है ना, स्प्रिंग फेस्टिवल, बसंत ऋतु, स्प्रिंग फेस्टिवल, ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल का एक फेयर लगा हुआ होता है। फेयर का मतलब होता है एक मेला लगा हुआ रहता था, और वो वहाँ जाता है, वहाँ कई सारी चीज़ें देखता है, जैसे टॉयज़, बैलून्स, गार्लैंड ऑफ मोहर्स, ड्रैगन फ्लाइज, मस्टर्ड फीड, ऐसी कई सारी चीज़ें वो वहाँ पे जाके देखता है। लेकिन जब वो कोई चीज़ें देखते हैं ना तो वो एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ें देखता है, जैसे टॉयज़, बैलून्स देख रहा है ना, तो वो उन चीज़ों पे एकदम अट्रैक्ट हो जाता है और उसे याद नहीं रहता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं। जैसे कि हम लोग अपनी बात करते हैं ना, तो कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को ध्यान नहीं रहता कि हम लोग के पेरेंट्स मदर भी, हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं उसको एकदम ध्यान से देखने लगते हैं और हम लोग भूल जाते हैं। तो जब वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि उसके पेरेंट्स उसे कॉल्ड करते हैं, क्या कहते हैं कि उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, मतलब आओ बेटा आओ, कम चाइल्ड कम। तो जब वो सुनता है तो फिर भाग के अपनी मदर फादर के पास चला आता है, और जिसके कारण वो बार बार लैग बिहाइंड होता है, ठीक है, बार बार वो पीछे रह जाता है। उसके बाद ये होता है कि जब वो कई सारी चीज़ों को देखता है तो वो कई सारी चीज़ों को चाहता भी था, क्योंकि अगर वो देख रहा है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग कई चीज़ों को वांट्स भी करना चाहते हैं, कह सकते हैं चाहते भी हैं कि हम लोग को ये चीज़ें होनी चाहिए। जब उसके कहता है कि मदर मुझे, मतलब मदर फादर प्लीज़ मुझे ये चीज़ें ख़रीद दीजिए, लेकिन उसके मदर फादर कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हें ये चीज़ें नहीं ख़रीदनी होगी और तुम्हें ये चीज़ें नहीं दिलाऊँगी मैं। तो फिर क्या होता है कि वो क्राइंग करने लगता है, रोने लगता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर कई सारी अट्रैक्टिव चीज़ें उसे दिखती हैं, फिर वो परमिशन लेता है। फिर उसे चलते चलते ना उसे एक ड्रैगन फ्लाइज देखता है, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। तो जब ड्रैगन फ्लाइज देखता है ना, वो पर्पल कलर की बहुत बहुत प्यारी सी ड्रैगन फ्लाइज रहती हैं, और वो फ्लावर पे बैठी रहती है और शहद पीती है, ठीक है। तो जब वो देखता है ना तो उसको पीछे पकड़ने के लिए ना भागते लगता है, लेकिन भागता है। तो जब वो चीज़ें को देखकर भागने लगता है ना तो वो पीछे वो मतलब बहुत पीछे चला जाता है, उसके मदर फादर आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो उससे तो याद नहीं रहता कि मेरे मदर फादर भी हैं। तो इस वजह से वो पीछे ही रह जाता है और वो ड्रैगन फ्लाइज को, मतलब ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। ड्रैगन फ्लाइज को ना पकड़ने के बाद उसे एक मस्टर्ड फील्ड दिखता है, ठीक है, क्या दिखता है? एक सरसों का खेत, मतलब एक मस्टर्ड फील्ड। तो जब वो मस्टर्ड फील्ड को देखता है ना तो वो कहता है वाओ इट इज़ सो नाइस, व्हाट अ नाइस फील्ड। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो चीज़ें देखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे एक राउंड अबाउट दिखता है। तो कहता फिर उसको परमिशन लेता है ना कि मदर कैन आई इन्जॉय, मतलब क्या मैं इन्जॉय कर सकता हूँ? तो उसके मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कहते हैं नहीं मेरे साथ चलो, कहते हैं कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, ओके। तो उसके बाद ये होता है ना कि जब वो देखता है तो उसके बाद वो जब आगे बढ़ता है तो उससे एक स्वीट मैन दिखता है, एक स्वीट मैन सेलर, एक दुकानदार जो मिठाई बेच रहा हो। जब वो मिठाई में क्या क्या बेचता है, गुलाब जामुन, वाह
क्या देखता है? यम्मी गुलाब जामुन देखता है, रसगुल्ले, बर्फियाँ, ऐसी कई सारी चीज़ें वो वहाँ पर देखता है। देखने के बाद वो एक जलेबियों को देखता है, उसको सबसे ज़्यादा मतलब उसका फेवरेट था जलेबी और गुलाब जामुन। ठीक है, मेरा भी फेवरेट है गुलाब जामुन, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो जब कई सारी चीज़ों को देखता है ना, तो उसको मतलब परमिशन लेता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? फिर अपनी माँ मतलब मदर फादर से पूछता है कैन आई वॉन्ट्स, कैन आई बाय। लेकिन वो उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ख़रीद सके, तो वो फिर सैड हो जाता है, फिर आगे आगे बढ़ता है। फिर उसे एक गार्डन का गुलमोहर दिखता है, और जो चाइल्ड रहता है ना, तो वो ड्रॉन जो होता है ना, बास्केट ऑफ फ्लावर, कई सारे फ्लावर्स को देखता है, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर्स को देखता है। तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो उसे मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें देखती है, उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, अपने मदर फादर को पीछे ही रह जाता है, पीछे ही छोड़ देता है, तो पहले ही हो जाता है ना। फिर उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, ठीक है, फिर ऐसे उसको बोलते हैं हम। उसके बाद क्या होता है कि उसे एक स्नेक चार्मर देता है, मतलब स्नेक चार्मर मतलब होता है एक सपेरा। वो एक सपेरा को देखता है, सपेरे को देखता है ना, तो वो देखता है, अरे वाह, देखिए देखो, ये जो स्नेक होती है ना, उसके स्नेक चार्मर जो होते नहीं है, वो सपेरे से सांप के खेलते नहीं है, तो प्लेइंग भी था, फ्लूट से खेल रहे थे। तो वो चीज़ें उसको एकदम ध्यान से देखने लगा। उसके बाद उसे देखते 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 वो बहुत देर हो गई, उसके मदर फादर उससे लॉस्ट हो गया। मतलब वो उसके बाद वो देखा कि मेरे मदर फादर आगे पीछे है ही नहीं, तो ये बहुत तेज तेज से मतलब बहुत तेज तेज से रोने लगता है। तो फिर जब उसके मदर फादर आते हैं ना, तो वो मतलब उसके मदर फादर को पता रहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें देखता है और भूल जाता है। तो उससे मदर फादर जब कॉल करते हैं कम चाइल्ड कम, तो देखते कोई भी वो जब टर्न होते हैं, मतलब जब पीछे मुड़ते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। उसके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर जो लॉस्ट चाइल्ड रहता है वो भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब तो वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसको इतने बड़े सा मेला रहता है, तो कहाँ पर होगा। तो चलते चलते वो जब बहुत देर देर रोने लगता है ना, तो उससे एक काइंड पर्सन मिलता है। क्या मिलता है? काइंड पर्सन, मतलब एक गुड पर्सन मिलता है, जो उससे पूछता है, बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रहे हो, प्लीज़ मुझे लिसन टू मी वाई यू आर क्राइंग। तो मतलब जब वो देखता है कि मतलब वो बहुत रो रहा है, तो उसके जो काइंड पर्सन तो जाता है, पूछता है बेटा आप क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे मतलब मदर फादर खो गए हैं, मैं खो गया हूँ। उसके बाद कहते हैं बेटा तुम रोना, तुम मतलब अपना नाम बता, तो अपना नाम बताता, पेरेंट्स का नाम बताता। तो ये वो बहुत छोटा होता है, उससे तो अभी इतनी जानकारी होती नहीं है। तो जब वो देखता है तो उससे कहता है कि अच्छा क्या तुम रोना बंद करो, क्या तुम खाओगे, क्या तुम बर्फ़ी खाओगे, क्या तुम गुलाब जामुन खाओगे, तुम्हें क्या चॉइस चाहिए। तो वो कहता है नो नो नो, आई वॉन्ट्स माई मदर एंड फादर। फिर वो कहता है तुम्हें बैलून चाहिए, नो आई वॉन्ट्स माई मदर एंड फादर। फिर कहता है क्या तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम मतलब तो उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम चुप हो जाओ। जो कहता है नो आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। तो वो हर बार मदर फादर लगा रहता है। तो उसके बाद जो क्या होता है कि द चाइल्ड रन हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड लिव्ड हिज शॉप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। जब वो मतलब टर्न होता है, पीछे जब मुड़ता है, तो उसे देखता है कि उसके मदर और फादर उसे ढूंढ रहे हैं। तो वो अपने मदर और फादर को वांट कर लेता है, वो उसे अपने मदर फादर को ढूंढ लेता है, और उसके बाद वो बहुत हैप्पी हो जाता है, वो अपने मदर फादर के साथ चलने लगता है। तो ये स्टोरी थी एक स्मॉल चाइल्ड की। तो ये किसने राइटर कैसे मुल्क राज आनंद ने इसे लिखा है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो बहुत ही अच्छी है। तो कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उसे हम लोगों ने पहले ही मतलब डिस्कस कर लिया था ना, हम लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस कर लिया था। सो हम लोग का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।